Hello students, here's another video for class plus 2 medical students. So topic of today's video is Chergov's rule and Watson and Crick model of DNA. So these topics are under chapter 6 in the NCERT book of biology. The chapter's name is Molecular Basis of Inheritance. So Chergov's rule we'll study first. So Chergov's rule क्या होता है? Arvind Chergov's along with his colleague performed studies on the base composition and then put some generalizations for the double strand of DNA. These are called Chergov's rules. तो उसने जो है स्टडी परफॉर्म की थी किस पे? डीएनए की बेस कॉम्पोजिशन के ऊपर, बेसिस के ऊपर, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसके ऊपर उसने क्या की थी? स्टडी की थी. तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेरगॉफ्स रूल. तो शेरगॉफ्स रूल स्टेट क्या करता है? प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स आर इक्वल इन अमाउंट. सो व्हाट इज प्यूरीन? Adenine and guanine, pyrimidine, thiamine and cytosine, which I have explained in the previous video. So purines are found in DNA are adenine and guanine, pyrimidines are cytosine and thiamine. मतलब A plus G की concentration किसके इक्वल होगी? T plus C के. तो A plus G upon T plus C comes 1. So this value is constant for all the species. In all species, हर एक species के अंदर जो basis की composition है, purines are equimolar in concentration to pyrimidine. हर एक स्पीशीज में ये वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी. बेसिकली शेरगॉफ्स रूल क्या कहता है हमें? प्यूरीन एंड पायरामिडीन आर इक्वल इन अमाउंट. सो नेक्स्ट वील स्टडी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. So what is Watson and Crick model of DNA? Two scientists named James Watson and Francis Crick on the basis of Chergov's rule. जो शेरगॉफ्स रूल हमने ये पढ़े हैं, दो साइंटिस्ट थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक. इन्होंने शेरगॉफ्स रूल को बेसिस मान के एक फेमस मॉडल दिया था डीएनए का, जिसका नाम क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. सो फीचर्स ऑफ दिस मॉडल्स आर लिस्टेड. So what is the first feature of this model? DNA is double helical structure, consists of polynucleotide which coiled on each other in a right-handed fashion. So जब हम DNA बनाना शुरू करेंगे तो in a right-handed fashion it is drawn. ठीक है, तो in a right-handed fashion DNA is drawn. ठीक है. The two strands are anti-parallel, that's one with polarity 5' to 3' and other with 3' to 5'. तो दो strands जो है anti-parallel है. Anti-parallel means एक strand रन कर रहा है हमारा 5' से 3' की तरफ और दूसरा strand क्या रन कर रहा है हमारे पास? 5' से 3' की तरफ रन कर रहा है. ठीक है. Deoxyribose sugar and phosphate group forms the backbone of the DNA. So हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है इसकी बैकबोन बनाएंगे. कैसे? ये देखो, ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो ये जो है इसकी बैकबोन बनाएंगे. कैसे? इसमें देखिए, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है? ये शुगर है, ये है फॉस्फेट ग्रुप. तो फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप और फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर. सो दिस इज पोलैरिटी 5' टू 3'. सो नेक्स्ट पोलैरिटी क्या होगी? 3' टू 5'. तो यह एंटी पैरेलल फैशन भी हमें दिखा रहा है. तो जहां पे ये 3' खत्म हुआ है वहीं से शुरू होगा. ये देखो यहाँ पे किस पे खत्म हुआ है? ये शुगर पे. तो शुगर से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. 3' टू 5' क्या होगा? 3' इस इधर से ऐसे. तो इधर से ही अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा तो ऐसे बन जाएगा. तो ये फर्स्ट स्ट्रैंड है 5' टू 3' पोलैरिटी. तो नेक्स्ट स्ट्रैंड क्या होगा? 3' टू 5'. यहाँ पे शुगर पे एंड हुआ है तो यहाँ पे शुगर से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल फैशन एंड शुगर फॉस्फेट फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ डीएनए. सो सेकेंड हमने पॉइंट क्लियर कर लिया. टू स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल with polarity 5' to 3' and other with 3' to 5'. थर्ड पॉइंट इज deoxyribose sugar and phosphate from backbone. ये भी हमने क्लियर कर लिया. नाइट्रोजिनस बेसिस आर अटैच्ड to the sugar by glycosidic bonds. So the nitrogenous bases थे शुगर के साथ जो अटैच है, ये नाइट्रोजिनस बेस और ये जो शुगर है ये कौन सी बॉन्ड से अटैच है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सी बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये दो जो है, ये दोनों शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कौन सी बॉन्ड से अटैच है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से.
और ये जो दो नाइट्रोजन बेसिस हैं आपस में कौन सी बॉन्ड से अटैच है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ए फॉर्म करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद टी एंड जी फॉर्म करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी। तो ये हमें याद ही रखना है, ए फॉर्म ए विद टी एंड जी विद सी। ए फॉर्म 2 बॉन्ड्स विद टी एंड जी फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विद सी। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं ए विद टी एंड जी विद सी। क्या लिखेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 बेस पेयर्स। A form 2 hydrogen bonds with G and T forms 2 hydrogen bond with C. So diameter of the DNA is 20 nanometer. So ये जो DNA का diameter है तो it is 20 nanometer. ठीक है, तो द बेसिस आर एट 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो बेसिस हैं, ये जो दो बेसिस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और एक टर्न डीएनए के, एक टर्न के अंदर, ये जो एक टर्न है डीएनए का, इसके अंदर कितने आते हैं? 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो बेस पेयर क्या होते हैं? ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये एक नाइट्रोजन बेस है। जब इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर ली तो ये क्या बन जाएगा? बेस पेयर बन जाएगा। ये जो ए और टी का क्या है? ये एक बेस पेयर बन गया। सो अभी हमने पढ़ा डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 नैनोमीटर। तो आगे बेसिस आ रहा है डिस्टेंस ऑफ 0.34 नैनोमीटर एंड 10 बेस पेयर्स पर टर्न एंड लेंथ ऑफ ईच टर्न इज, हर एक टर्न की लेंथ कितनी है हमारे पास? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, द हेलिक्स शोज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। सो व्हाट इज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स? सो जब हम डीएनए ड्रॉ करेंगे राइट हैंडेड फैशन में, क्या होगा? मेजर ग्रूव क्या होगी? जो बहुत डीपली इनसाइड जा रही है, इट इज मेजर ग्रूव। जो ऊपर ऊपर ही रह रही है तो वो क्या हो जाएगी? माइनर ग्रूव। जो बहुत डीप आएगी तो उसको हम बोलेंगे मेजर ग्रूव, और जो ऊपर ऊपर रह जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर ग्रूव। सो इट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। सो आज की वीडियो हमने पढ़ा चेरगॉव्स रूल, जो कि क्या कहता है? प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स आर इक्विमोलर इन कंसंट्रेशन। जितने प्यूरीन्स होंगे उतने ही पायरामिडीन होंगे, और ये वैल्यू 1 आएगी, जो कि कांस्टेंट होगी हर स्पीशीज के अंदर। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ शेरगॉव्स रूल। सो मेन पॉइंट्स क्या थे इसके? मेन पॉइंट्स है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। सेकंड, 2 स्ट्रैंड्स उसके एंटी पैरेलल हैं। फॉस्फेट और शुगर बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस कैसे अटैच होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, और बेसिस कैसे अटैच होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर आपस में कौन सी बॉन्ड होएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद टी एंड जी फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद सी। डायमीटर कितना पढ़ा हमने डीएनए का? 20 नैनोमीटर। ईच टर्न में कितने बेस पेयर्स? 10 बेस पेयर्स। और लेंथ ऑफ द ईच टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। तो हेलिक्स में क्या, लास्ट पॉइंट क्या आएगा? हेलिक्स में है मेजर और माइनर ग्रुप्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।